नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, माइनर पेपर है। उसका जो पेपर है हिस्टोरिकल टूरिज्म इन राजस्थान, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में इस क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और अपना ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली, इसकी हमने ऑलरेडी वन शॉट क्लास अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट पे। तो आप सेमेस्टर 6 की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाइए और इस क्लास को भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहाँ पर डिटेल में हमने डिस्कस किया है ये आपका सिलेबस। और ये जो अपना सिलेबस है, हालांकि ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड क्लास है, एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आपका अगर ये सिलेबस मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी क्लास फ्रूटफुल रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। पार्ट एक के जो क्वेश्चन है यूनिट वाइज, उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टूरिज्म, यानी कि पर्यटन क्या है। हालांकि वन शॉट क्लास में हमने कम्प्लीटली हर एक सेगमेंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है। यहाँ पे हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। टूरिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर फॉर लीजर, रिक्रिएशन, एडुकेशन, बिजनेस और कल्चरल पर्पस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड आउटसाइड देयर यूजुअल पैलेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि जब हम हमारे जो सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं वहाँ से किसी पर्पज से, चाहे वो आराम करने का पर्पज हो या कुछ बनाने का हो, या शिक्षा हो सकती है, बिजनेस टूर हो सकता है, कल्चरल पर्पज हो सकता है, तो टेम्परेरी तौर पे हम बाहर रहते हैं, हवा पानी बदल के आते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसे हम टूरिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि पर्यटन से आज से लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर अवकाश, मनोरंजन, शिक्षा, व्यवसाय अथवा सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए अस्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना टूरिज्म कहलाता है। डिफाइन टूरिज्म, ये था मीनिंग। अब बात करें इसकी परिभाषा की, पर्यटन की परिभाषा क्या है। टूरिज्म इज ए सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द ट्रेवल एंड स्टे ऑफ पीपल आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर ए लिमिटेड पीरियड विदाउट एंगेजिंग इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति सीमित अवधि के लिए अपने सामान्य परिवेश से बाहर यात्रा एवं निवास करता है और स्थायी रोजगार में संलग्न नहीं होता है। यानी कि अस्थायी तौर पे वह अपने घर से बाहर रहता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, उसे टूरिज्म कहते हैं। मेंशन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन की कुछ चार विशेषताएं लिखिए। Tourism is temporary in nature, involves travel and stay, promotes cultural interaction, and contributes significantly to economic development and employment generation. पर्यटन क्या है? अस्थायी प्रकृति का होता है। आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ परमानेंट नहीं बसते हो। इसमें यात्रा और निवास शामिल होता है। वहाँ यात्रा करते हो, स्टे करते हो, होटल मोटल में आप रुकते हो। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास को तो बढ़ावा देता ही देता है, साथ में रोजगार सृजन में भी रोल प्ले करता है। रोजगार कैसे क्रिएट होता है? आप जहाँ पे जाते हो, चाट पकौड़ी खाते हो, उनके ठेले वहाँ से चलते हैं। आप टैक्सी वगैरह करते हो, आप कोई गाइड वगैरह हायर करते हो, तो कोई ना कोई आपकी वजह से वहाँ रोजगार प्राप्त कर रहा होता है। तो टूरिज्म रोजगार भी सृजन करने का काम करता है। व्हाट इज कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन क्या है? कल्चरल टूरिज्म रेफर्स टू ट्रेवल अंडरटेकन टू एक्सपीरियंस द कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी। सांस्कृतिक पर्यटन से आशय ऐसी यात्रा से है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र या समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला, स्थापत्य एवं विरासत का अनुभव करना कल्चरल टूरिज्म कहा जाता है। व्हाट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म, ऐतिहासिक पर्यटन क्या है? हिस्टोरिकल टूरिज्म इन्वॉल्व्स विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज साइट्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ ए रीजन। यानी ऐतिहासिक पर्यटन में किसी क्षेत्र के इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों पर घूमना, किलों में जाना, महलों, संग्रहालयों एवं धरोहर स्थलों का भ्रमण करना हिस्टोरिकल टूरिज्म कहलाता है। व्हाट इज टूरिज्म प्रोडक्ट, पर्यटन उत्पाद क्या है? A tourism product is a combination of attractions, facilities, services, experiences, and activities afforded to tourists to satisfy their travel needs and expectations। यानी कि पर्यटन उत्पाद का मतलब हुआ वहाँ के आकर्षण, यानी कि क्या क्या चीज़ आपको लुभा सकती है। वहाँ आपके लिए सुविधाएं, यानी कि पर्यटकों के लिए सुविधाएं, उनके लिए सेवाएं, उनका अनुभव बेहतर बनाने के लिए और अलग कई तरह की गतिविधियों का एक ऐसा संयोजन है
जो पर्यटकों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। यानी कि हम इसको पैकेज कह दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप जैसलमेर जाते हो तो वहाँ पे नाइट में कैंप नाइट होती है, वहाँ पे फोक डांस होता है, फोक म्यूजिक वगैरह होता है, बोनफायर वगैरह होती है, ताकि वो आपके पर्यटन को और भी ज़्यादा क्या कर सके, आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके। तो इन सबका जो मिला-जुला रूप होता है उसमें आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या वहाँ के अट्रैक्शंस है, क्या वहाँ सर्विसेज है, इन सब का मिला-जुला रूप टूरिज्म प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजाइनिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स? पर्यटन उत्पादों के अभिकल्पन से क्या अभिप्राय है? डिजाइनिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपिंग अट्रैक्शंस, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस इन ए वे दैट मीट्स टूरिस्ट डिमांड एंड एनहेंसेस सेटिस्फेक्शन। पर्यटन उत्पादों के अभिकल्पन से ऐसे आकर्षणों, सेवाओं एवं अनुभवों की ऐसी योजना एवं विकास प्रक्रिया से है जो पर्यटकों की मांगों को पूरा करे और उनकी संतुष्टि को बढ़ाती हो। यानी कि वो टूरिस्ट प्रोडक्ट डेवलप करने को हम क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स कहते हैं। वाई इज राजस्थान इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरिकल टूरिज्म? ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण क्यों है? राजस्थान इज रिच इन फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज साइट्स दैट रिफ्लेक्ट इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। राजस्थान क्या है कि किलों में, महलों के मामले में, मंदिर और संग्रहालयों एवं धरोहर स्थलों के रूप में समृद्ध राज्य है और इसके गौरवशाली इतिहास, इसकी स्थापत्य कला, इसकी कला, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं आदि को ये प्रदर्शित करता है। इसलिए राजस्थान टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हिस्ट्री एक्ट एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट? यानी इतिहास पर्यटन उत्पाद के रूप में किस प्रकार काम करता है? क्योंकि कई लोगों को राजस्थान की हिस्ट्री ही अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट के लिए या टूरिज्म के लिए। तो हिस्ट्री भी एक टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह काम करती है। किस तरीके से करती है? हिस्ट्री एक्ट्स एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिंग विजिटर्स टू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल लैंडमार्क्स दैट प्रोवाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल एनरिचमेंट। इतिहास एक पर्यटन उत्पाद के रूप में पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहर स्थलों एवं सांस्कृतिक स्थल की ओर आकर्षित करता है, जो कि ज्ञान, अनुभव एवं सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार हिस्ट्री भी टूरिज्म प्रोडक्ट का काम करती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म डेवलपमेंट? पर्यटन विकास में इतिहास का क्या महत्व है? हिस्ट्री प्रोवाइड्स आइडेंटिटी, ऑथेंटिसिटी एंड कल्चरल वैल्यू टू टूरिज्म डेस्टिनेशंस। इतिहास पर्यटन स्थलों को पहचान करता है, उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट, प्रिजर्व्स हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पर्यटकों को आकर्षित करता है, विरासत संरक्षण को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देता है। इस प्रकार हिस्ट्री का रोल होता है टूरिज्म डेवलपमेंट में। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, वाई इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान? राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ किले का क्या महत्व है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया एंड सिंबलाइज राजपूत ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड पेट्रियोटिज्म। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के सबसे बड़े किलों में या दुर्गों में से एक है, जो कि राजपूत वीरता, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज जौहर एंड द रेसिस्टेंस ऑफ मेवाड़ रूलर्स। यह जौहर एवं मेवाड़ शासकों के संघर्ष जैसी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। रानी पद्मिनी का संबंध चित्तौड़गढ़ किले से ही है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। 3 शाखे हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की हिस्ट्री में चित्तौड़गढ़ को अलग तरीके से देखा जाता है, या यूँ कहे एक गुरूर के तौर पे देखा जाता है राजस्थान का। यानी ऐसा कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी चित्तौड़गढ़ के आगे बाकी सारे चाय कंपनी है। तो चित्तौड़गढ़ का राजस्थान हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट? कुंभलगढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व क्या है? कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा एंड इज फेमस फॉर इट्स मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और यह अपनी विशाल प्राचीर यानी दीवार के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे बड़ी दीवार किसकी है? चीन की। उसके बाद जो सबसे बड़ी दीवार है वो किसकी है? कुंभलगढ़ किले की है, यानी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है वो भी कौन सी है? कुंभलगढ़ का किला ही है। कुंभलगढ़ की जूनी कचौरी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था
और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की वो भी कहा गया है, संकट की राजधानी भी कहा गया है। जब जब मेवाड़ पे संकट आता है, कुंभलगढ़ में ही उन्हें शरण मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रणथंबोर फोर्ट फेमस? रणथंबोर का किला क्यों प्रसिद्ध है? रणथंबोर फोर्ट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। रणथंबोर का जो किला है वह अपनी सामरिक स्थिति एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इट सर्व्ड एज एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री सेंटर एंड इज नाउ ए मेजर हेरिटेज अट्रैक्शन इन राजस्थान। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र रहा है और वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख धरोहर पर्यटन है। तो रणथंभौर का किला अपने यहाँ पे गणेश जी के लिए भी जाना जाता है, जिसे हम रणत भंवर गणेश जी कहते हैं। हमारे यहाँ जो भी शादी होती है उसका पहला निमंत्रण रणथंभौर किले में जो त्रिनेत्र भगवान गणेश है उनके पहले ही उनका मतलब पहला निमंत्रण उन्हीं को ही जाता है, इसलिए भी रणथंभौर का किला फेमस है। इसके अलावा रणथंभौर का किला राजा चौहान हमीर चौहान की बहादुरी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिटी पैलेस जयपुर? सिटी पैलेस जयपुर क्या है? सिटी पैलेस जयपुर इज ए मैग्निफिसेंट पैलेस कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय महाराजा स्वाई जय सिंह सेकेंड। सिटी प्लेस महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित एक भव्य महल परिसर है। इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लेंड ऑफ राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसमें राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैलियों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी प्लेस उदयपुर की कोई दो विशेषता लिखो। City Place Udaipur is situated on the banks of Lake Pichola and is known for its grand architecture, beautiful courtyards, balconies, and decorative interiors. सिटी प्लेस उदयपुर पिछोला झील के किनारे स्थित है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए, सुंदर प्रांगणों के लिए, बालकनियों के लिए और आकर्षक आंतरिक सज्जा के लिए क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। व्हाट इज उमेद भवन पैलेस? उमेद भवन पैलेस क्या है? ये जोधपुर में है। उमेद भवन पैलेस इज ए ग्रैंड पैलेस इन जोधपुर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा उमेद सिंह। उमेद भवन पैलेस जोधपुर का एक भव्य महल है जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस इन द वर्ल्ड। यह विश्व के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। यदि आपने कभी देखा हो जोधपुर का उमेद भवन पैलेस, अगर नहीं देखा है तो कभी मौका लगे तो आप जरूर देखिएगा। निजी आवासों में आज तक का या यूं के दुनिया का सबसे बड़ा या वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंस प्राइवेट रेजिडेंस है ये दुनिया का, जहाँ पे अ, अब तो ये होटल के तौर पे भी संचालित होता है और उसी में राज परिवार भी रहता है। वहाँ म्यूजियम भी है और इसका जो एक तरीके से कहें लग्जरियस लेस बहुत हाई फाई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज शेखावाटी फेमस अमंग टूरिस्ट? शेखावाटी पर्यटकों के बीच क्यों प्रसिद्ध है? शेखावाटी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली पेंटेड हवेलीज, फ्रेस्कोज एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। शेखावाटी अपनी चित्रित हवेलियों, भित्ति चित्रों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इट इज कॉल्ड दी ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान। इसको राजस्थान की खुली कला दीर्घा भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी आर्ट गैलरी जो ओपन है, जिसको कोई भी देख सकता है, गली गली में घूमता हुआ आदमी। तो जो शेखावाटी है वो अपनी हवेली के लिए फेमस है, हवेली की चित्रकला के लिए, और उसके जो फ्रेस्को हो रखा है उसके लिए फेमस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जैसलमेर हवेलीज इन टूरिज्म? पर्यटन में जैसलमेर की हवेलियों का क्या महत्व है? द हवेलीज ऑफ जैसलमेर आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स एंड यूनिक आर्किटेक्चर। जैसलमेर की जो हवेलियां है वो अपने उत्कृष्ट पत्थर की निकाशी और विशेष स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट इंटरेस्टेड इन राजस्थान आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री। ये जो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटक होते हैं उनको ये हवेलियां आकर्षित करती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना जैसलमेर की किसी एक हवेली का नाम आप जरूर लिखो, और ताकि आप, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, हवेलियों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। वन शॉट में हमने खूब डिस्कस किया है। नेम एनी टू फेमस हवेलीज ऑफ बीकानेर। ये देखो पूछ लिया आपसे, बीकानेर की किसी दो प्रसिद्ध हवेलियों के नाम लिखो। सम फेमस हवेलीज ऑफ बीकानेर इंक्लूड रामपुरिया हवेली एंड कोठारी हवेली, यानी रामपुरिया हवेली और कोठारी हवेली बीकानेर की पर फेमस है। दीज हवेलीज आर नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये हवेलियां अपनी कलात्मक वस्तुकला, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, हाउ डू फोर्ट्स, पैलेसेस एंड हवेलीज कंट्रीब्यूट टू टूरिज्म इन राजस्थान? राजस्थान में
किले, महल और हवेलियाँ पर्यटन को कैसे बढ़ावा देते हैं? फोर्ट्स, पैलेसेस एंड हवेलीज प्रिजर्व राजस्थान हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। यानी कि जो किले, महल और हवेलियाँ है वो राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है। दे अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स टूरिज्म इकोनॉमी। ये देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है और राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। अब चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर यूनिक इन इंडिया? पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है वो भारत में अद्वितीय क्यों माना जाता है? द ब्रह्मा टेम्पल एट पुष्कर इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रह्मा इन इंडिया। पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है वो भारत में भगवान ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मंदिरों में से एक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यानी कि आपको यूँ कहा जाए तो राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ है? पुष्कर में। और राजस्थान में क्या, भारत का बहुत कम ब्रह्मा मंदिर है, उनमें से एक पुष्कर में है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीनाथ टेम्पल नाथद्वारा? नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी मंदिर है उसका क्या महत्व है? श्रीनाथ टेम्पल इज फेमस वैष्णव पिलग्रिमेज सेंटर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। श्रीनाथ जी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ स्थल है। इट अट्रैक्ट्स thousands of devotees and tourists due to its religious importance and unique tradition। यह अपने धार्मिक महत्व एवं विशेष परंपराओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपसे यहाँ पे अच्छी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो किस पैटर्न पे बना हुआ है? हवेली पैटर्न पे या हवेली वास्तुकला में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बिल्ड दी जगदीश टेम्पल एंड वेयर इज इट लोकेटेड? जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया और ये कहाँ स्थित है? जगदीश टेम्पल वाज बिल्ट बाई महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इन उदयपुर। जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में करवाया था। इट इज ए फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इज नोन फॉर इट्स मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। यह भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है तथा अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो जगदीश मंदिर और जगदीश महल ये दोनों उदयपुर में है। व्हाट इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एकलिंगजी टेम्पल? एकलिंगजी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? एकलिंगजी टेम्पल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रूलर्स ऑफ मेवाड़ एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ के शासकों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है तथा भगवान शिव को समर्पित है। इट हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर फॉर सेंचुरीज। और यह सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यानी कि मेवाड़ के जितने भी जो शासक रहे हैं वो अपने आप को एकलिंग जी के बाद मानते हैं। यानी कि उनके लिए जो प्रमुख जो है वो एकलिंग जी, और एकलिंग जी के बाद वो खुद को मानते हैं। तो मेवाड़ की परंपरा में भगवान एकलिंग जी का बहुत बड़ा मतलब स्थान है, या यूँ कहे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रोल है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर दी जैन टेम्पल्स ऑफ रणकपुर फेमस? रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिर कहीं के भी हो अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान के देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर तो स्पेशली इस बात में कंसिडर होते हैं। द जैन टेम्पल्स ऑफ रणकपुर आर फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स, मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। रणकपुर के जैन मंदिर अपने उत्कृष्ट संगमरमर निकाशी, भव्य वास्तुकला एवं कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। दे आर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया। ये भारत के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में से गिने जाते हैं। तो कभी मौका मिले तो पाली में है रणकपुर के मंदिर। रणकपुर के मंदिरों के जो खंबे हैं वो कितने हैं? 1444 खंबे हैं या 1244 है। इसे द फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है और हर एक खंबा अपनी यूनिक कार्विंग के लिए जाना जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स? यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिरों का क्या महत्व है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स आर रिनोव्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल मार्बल वर्क एंड आर्किटेक्चरल प्रोटेक्शन। दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी सुंदर संगमरमर कला एवं स्थापत्य उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। दे रिप्रेजेंट द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ जैन टेम्पल आर्किटेक्चर इन राजस्थान। ये राजस्थान की जैन मंदिर वास्तुकला की सर्वोच्च उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कालीबंगा नोन फॉर इन इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व में कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। Excavation have revealed evidence of planned settlements, agriculture and urban culture. इस यहाँ की खुदाई से नियोजित बस्तियाँ के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले और नगरीय संस्कृति के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएं। और कालीबंगा कहाँ प्राप्त हुई वो भी आप बताएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ आहड़। आहड़ का पुरातात्विक महत्व क्या है। आहड़ इज एन इम्पोर्टेंट चोकोलेथिक साइट नियर उदयपुर। आहड़ उदयपुर के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स, कॉपर यूजेज एंड एंशियंट कल्चरल डेवलपमेंट इन राजस्थान। यह प्रारंभिक मानव बस्तियों, तांबे के उपयोग एवं राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज बैराट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में बैराट का क्या महत्व है। बैराट इज नोन फॉर इट्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एसोसिएटेड विद द मौर्य पीरियड एंड बुद्धिज्म। बैराट मौर्य काल और बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एविडेंस रिलेटेड टू एम्परर अशोका एंड एंशियंट रिलीजियस एक्टिविटीज। यहाँ सम्राट अशोक और प्राचीन धार्मिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और साथ ही में जो बैराट है इसका संबंध किससे है, महाभारत से है, यानी पांडवों से इसका संबंध है। कहा जाता है विज्ञात वर्ष उन्होंने यहीं बिताया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बालाथल एज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। पुरातात्विक स्थल के रूप में बालाथल का क्या महत्व है। बालाथल इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ काल्को सॉरी क्या बोलते हैं इसको, काल्कोलिथिक कल्चर एंड अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी बालाथल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति एवं प्रारंभिक कृषि गतिविधियों के प्रमाण प्रदान करता है। इट हेल्प्स हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड एंशिएंट लाइफ इन राजस्थान। यह इतिहासकारों को राजस्थान के प्राचीन जीवन को समझने में भी मदद करता है। अब हम आ गए हैं यूनिट 4 की, जो कि हमारी फोक कल्चर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज घूमर डांस। घूमर नृत्य क्या है। घूमर इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान परफॉर्म्ड मेनली बाय वीमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से महिलाएं त्योहारों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत करती हैं। इट इज नोन फॉर ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर। यह अपनी आकर्षक गतिविधियों और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, व्हाट इज गौरी फोक डांस। गौरी लोक नृत्य क्या है। गौरी इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा ऑफ द भील कम्युनिटी। गौरी भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नाट्य है, यानी ये फोक डांस भी है और ये नाट्य भी है। इट कंबाइंस डांस, म्यूजिक एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एंड इज परफॉर्म्ड एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल। इसमें नृत्य है, संगीत है, नाटकीय प्रस्तुतियाँ आदि का समन्वय है और इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों के लिए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो गौरी डांस है, गौरी फोक डांस है, वो भगवान शिव और माता पार्वती को क्या है, समर्पित है। और ये लगभग 40 दिन चलने वाला डांस है या यूँ कहे नाट्य है। व्हाट इज गेयर डांस। गेयर नृत्य क्या है, ये हम जानते हैं, शेखावाटी वाले गेयर। और स्पेशली अगर कोई नवलगढ़ का है तो वो तो बहुत अच्छे से जानता है गेयर क्या है। गेयर इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ राजस्थान परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वीमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स स्पेशली होली। गेर राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे पुरुष एवं महिलाएं विशेष रूप से होली के अवसर पर प्रस्तुत करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिदमिक मूवमेंट्स एंड द यूज ऑफ स्टिक्स। इसकी विशेषता लयबद्ध गतियों और डंडों का प्रयोग करते हुए हैं, यानी कि जिसे हम गिंदड़ बोलते हैं उसकी बात यहाँ पे एक तरीके से हो रही है। तो गिंदड़ और गेर ये होली के अवसर पे किया जाता है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। व्हाट इज पनियारी फोक सॉन्ग। पनिहारी लोकगीत क्या है। पनिहारी इज ए फेमस फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान दैट depicts the emotions, daily life, and experiences of women who fetch water from distant palace। पनिहारी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि दूरस्थ स्थानों से पानी लाने वाली महिलाओं के भावों, दैनिक जीवन और अनुभवों का चित्रण प्रस्तुत करता है। यदि आपने पनिहारी गीत सुना है तो आप खुद इसमें जानोगे कि कितना एक गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से किस तरीके से एक जो
औरत है, स्त्री है, उसके मन के भावों को इस गाने में उतारा गया है। व्हाई इज़ गोरबंद सॉन्ग फेमस इन राजस्थान? राजस्थान में गोरबंद लोकगीत लोकगीत क्यों फेमस है? पहले तो मैं आपको बता दूँ गोरबंद क्या होता है? ऊँट का जो गले में वो जो काला-काला ऐसे चोटी की तरह बनाया हुआ होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? गोरबंद कहते हैं, ऊँट का गले का आभूषण है। गोरबंद इज़ ए पॉपुलर सॉन्ग एसोसिएटेड विद कैमल्स एंड डेज़र्ट लाइफ। गोरबंद ऊँटों एवं मरुस्थलीय जीवन से जुड़ा एक लोकप्रिय लोकगीत है। इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रूरल लाइफ़स्टाइल ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं और ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाता है। देखो किस तरीके से ये गीत कैसे डेवलप हुए हैं, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बता दूँ। जैसे मान लो आपने कभी अपनी दादी को या अगर आपकी मम्मी की उम्र है यानी 50 के आसपास की एज है आपकी माँ की, तो आप देखा होगा कि वो काम करते रहते हैं, वो साथ में गुनगुनाते रहते हैं। अब क्या हो गया, अब हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन हैं, हम गाने चला लेते हैं, ईयरबड्स लगा लेते हैं, हमारे पास साधन है। उस टाइम पे साधन नहीं होते थे, तो काम के समय पे अपने आप को बिज़ी रखना या यूँ कहें एंटरटेनमेंट करना, तो जिस-जिस एरिया में जो-जो काम हुआ, उसी के अकॉर्डिंग गाने बन गए। जैसे डेज़र्ट में ये गोरबंद जैसे बन गए। अगर अपन शेखावाटी की बात करें, तो अपने यहाँ पे कुछ गाने ऐसे हैं जो शेखावाटी के, जैसे माने गोद्या ले लियो, छेल लावण के लाग्यो बरबुट्यो, ये शेखावाटी का गीत है। तो इस तरीके के गीत जब आप पुरानी औरतों को जब काम करते हुए देखते हो, तो वो गुनगुनाते रहते हैं। ये जो चीज़ें वो इन्होंने अपनी डेली लाइफ में इनको इस तरीके से यूज़ किया या अडॉप्ट किया या इनको डेवलप किया, ये हमारा फ़ोक कल्चर है, ये हमारी लोक संस्कृति है। तो जो गोरबंद है वो डेज़र्ट का है, और क्योंकि ऊँट भाई डेज़र्ट में पाए जाते हैं ज़्यादा, तो ऊँटों के गले का आभूषण बनाते ब बना मतलब किस तरीके से गोरबंद बनाया गया है, उसके बारे में गोरबंद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कुर्जा फोक सॉन्ग? अब ये जो कुर्जा लोकगीत है ये क्या है? तो कुर्जा लोकगीत एक तरह विरह गीत है। विरह गीत मतलब एक स्त्री है जो अपने जो पति है उनकी याद में ससुराल में है और पति उनके परदेश गए हुए हैं। और जो कुर्जा है, कुर्जा क्या है? साइबेरियन सारस है, एक तरीके से मैं ये कहूँ कि यानी कि विदेशी पक्षी है, जो कि जोधपुर में आता है या अपने राजस्थान में आता है। तो उनके माध्यम से यानी उस ऊर्जा के माध्यम से वो अपने पति तक संदेश पहुँचाती है। तो इस विरह गीत को जो ऊर्जा के नाम के साथ गाया जाता है, तो इसे हम ऊर्जा लोकगीत कहते हैं। ऊर्जा इज़ ए ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक सॉन्ग एक्सप्रेसिंग इमोशंस ऑफ लव, सेपरेशन एंड लॉन्गिंग थ्रू द सिंबॉलिक यूज़ ऑफ द माइग्रेटरी वर्ड ऊर्जा। कुर्जा राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत है जिसमें प्रवासी पक्षी कुर्जा के प्रतीक के माध्यम से प्रेम, विरह एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों का चित्रण किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जोधपुर का कौन सा गांव है जो कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गणगौर फेस्टिवल? गणगौर पर्व का क्या महत्व है? तो भाई देखो, गणगौर अगर आप शेखावाटी में रहते हो और आप गणगौर नहीं जानते हो, तो आपके साथ तो बहुत ही ये अन्याय वाली बात है। गणगौर 16-17 दिन तक चलने वाला अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि चैत्र मास यानी कि होली के दूसरे दिन से ही चालू हो जाता है। और माता पार्वती और शिव जी को क्या है, ये डेडिकेटेड है। गणगौर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान डेडिकेटेड टू गॉडेस गौरी। गणगौर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि देवी गौरी को समर्पित है। गौरी मतलब पार्वती को समर्पित है। इट सिंबलाइज मैरिटल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड डिवोशन। यह वैवाहिक सुख, समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गणगौर के साथ हम एक लाइन भी बोलते हैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर हमारा जो हिंदू पंचांग है उसमें जो सबसे आखिरी का त्योहार है वो कौन सा है? गणगौर है। और पहला त्योहार कौन सा है? तीज है। तो ये कहा जाता है तीज त्योहार लेकर आती है और गणगौर उन त्योहारों को डुबो के जाती है, यानी कि गणगौर का जो लास्ट में विदाई होती है वो डुबोने से ही होता है। तो इस तरीके से हम इस लाइन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इज तीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? राजस्थान में तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है? तीज इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द मानसून सीजन एंड ऑनर गॉडेस पार्वती। तीज का पर्व वर्षा ऋतु के स्वागत एवं देवी पार्वती की आराधना में के लिए मनाया जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, डिवोशन एंड ट्रेडिशनल कल्चरल सेलिब्रेशन। यह उत्साह, श्रद्धा एवं पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सवों से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। आने वाला है तीज अभी। व्हाट इज शिल्पग्राम? शिल्पग्राम क्या है? शिल्पग्राम इज ए रूरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट complex that promotes traditional handicrafts, folk culture and artistic heritage of Rajasthan and neighboring states। शिल्पग्राम एक ग्रामीण कला एवं हस्तशिल्प परिसर है
जो कि राजस्थान एवं आसपास के राज्यों की पारंपरिक हस्तकलाओं, लोक संस्कृति एवं कलात्मक विरासत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यानी कि शिल्पग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग हाथ से बनाए हुए जो कलात्मक चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सबको एक जगह रखने का और वहाँ से इनको क्या करना, आगे सेल आउट करने के लिए जो बनाया गया है, दैट इज़ शिल्पग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 इंपोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कुछ 4 प्रमुख हस्तकलाएँ या जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उनको नाम बताओ। इंपोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान इंक्लूड मेटल आर्ट, वुडन आर्ट, टेराकोटा आर्ट एंड मिनिएचर पेंटिंग। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं में बात करें तो धातु कला, काष्ठ कला, टेराकोटा कला एवं लघु चित्रकला शामिल हैं। दीज क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। ये हस्तकलाएं राज्य की कलात्मक उत्कृष्टता एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। तो ये थे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट ए। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट बी की ओर। बी में हमने हर यूनिट से तकरीबन तकरीबन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैंने आपको ये कहा है कि सेमेस्टर 6 पहली बार ले रहा है एग्जाम यूनिवर्सिटी, तो पेपर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। अगर आप इस पीडीएफ को भी अच्छे से रीड आउट कर लेते हो, समझ लेते हो, इस क्लास को देख लेते हो और इसके अलावा जो अपनी वन शॉट क्लास है उसको आप देख लेते हो, तो आपका ये पेपर है, एक अच्छा स्कोर आप इस पेपर में जनरेट कर पाओगे और आपको, मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इधर-उधर से कुछ कई बार क्या होता है कि क्योंकि वन शॉट क्लास का मतलब हमने 1 से डेढ़ घंटे तक हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे पेपर को जहाँ पे यूनिवर्सिटी 60 घंटे का वर्कलोड बताती है इसमें कि आपको इस पेपर को 60 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो हम डेढ़ घंटे या 2 घंटे में अगर इसको पढ़ें, तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है। तो कई बार इसका पेपर ऐसा नहीं है कि इन डेढ़ 2 घंटे से पूरा बनेगा। कई बार इधर-उधर से बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इतना भी पढ़ा है, तो आप 2 यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भी आप 70% अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये थी अपनी जो हिस्ट्री माइनर पेपर है सेमेस्टर 6 का, उसमें जो अ, राजस्थान वाला चैप्टर था, हिस्टोरिकल टूरिज्म इन राजस्थान, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास आपको अच्छी लगती है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, क्लास को हाइप करना ना भूलें। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें एंड यहाँ तक क्लास में बने रहें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।